2019 में बिलासपुर जिले में बिहान एनआरएलएम महिला समूह का गठन किया गया। इन महिला समूह के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है घर घर जाकर सरकार के सारे योजनाओं की जानकारी दी जाती है और जो है जागरूकता लाया जाता है। यही महिला जो है अब सड़क पर आ गई है और सड़क पर उतर कर जो है अपनी मांग कर रही है। 1910 रुपये में तो मुश्किल की बात ही नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है कि 1910 रुपये में हमारा घर चले। वो तो यात्रा भत्ता हम लोग आते जाते हैं तो 1910 रुपये ख़त्म हो जाता है और हम लोग एनआरएलएम का ही काम करते हैं और पंचायत स्तर में काम करते हैं। महिलाओं का समूह के तहत हम लोग समूह बना रहे हैं। समूह के महिलाओं को आजीविका गतिविधि दिलवा रहे हैं, उनको आजीविका यानी कि जोड़ रहे हैं उनके जीवन जीने के लिए, और हमारा ही जीवन स्तर एकदम लो है। जब बिहान में जुड़े तब उम्मीद रहा होगा कि जो है बाहर काम करना नहीं पड़ेगा, हम लोग को बाहर से आवक नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन जो है बिहान में आने के बाद आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पूरा उतर गए, सड़क पर उतर ही गए हैं। काहे के लिए 1910 रुपये में हमारा घर भी नहीं चलता। हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएं लिखाएंगे जब हम 1910 रुपये में 4 बार 5 बार तो कलेक्टर बुला लेते हैं, जनपद बुला लेते हैं, तो 1910 रुपये में हम कैसे आने जाने का भी पैसा नहीं मिलता आने जाने का। ऑनलाइन भी काम करते हैं, यात्रा भत्ता कुछ भी पैसा वैसा तो नाश्ता खर्चा का हो गया, कुछ भी नहीं मिलता। 1910 रुपये में हम करें क्या भाई? हम वही तो पूछ रहे हैं, हम 1910 रुपये में क्या करें? 5-6 महीना हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है। महतारी वंदन भी देते हैं, महतारी वंदन देते हैं। महतारी वंदन नहीं देंगे तो भी चलेगा सर, लेकिन हमारी मांगे जरूर पूरी करें। कितने विभागों का काम काज आप लोग पूरा पंचायत विभाग का, जितना पंचायत विभाग का कार्य है 28 विभाग, जो 28 विभाग के कार्य देते हैं। आवास प्रशिक्षण करना है, नल जल योजना है, वृक्ष लगाना है, सभी का हम लोग कार्य करते हैं। लोको सेंट्री का है, लखपति दीदी का, आजीविका बीपीआरपी है, मितन, सभी का कार्य करते हैं। जो भी कुछ पंचायत में दिया जाता है वो सभी काम हम लोग करते हैं। सरकार की योजनाओं तो जन जन तक, हाँ जी, सरकार की योजनाओं को जन जन तक सभी महिलाओं के बीच हम लोग पहुँचाते हैं समूह के द्वारा। गाँव में कोई पूछते हैं कितना मतलब कमा लेते हो करके, तो हम लोग बता भी नहीं पाते। हम लोगों को भी शर्म आता है। 1910 रुपया में तो 1910 रुपया मिलता है करके बोलेंगे तो काम छोड़ दो, काहे के लिए कर रहे हो? ऐसे तो रोजी मजदूरी करोगे 200-300 रुपये 250 रुपये कमाओगे। हाँ, भीख मांगने का सामान है भाई। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में बिलासपुर जिले में बिहान एनआरएलएम महिला समूह का गठन किया गया। इन महिला समूह के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है घर घर जाकर सरकार के सारे योजनाओं की जानकारी दी जाती है और जो है जागरूकता लाया जाता है। यही महिला जो है अब सड़क पर आ गई है और सड़क पर उतर कर जो है अपनी मांग कर रही है। कई मांगों को लेकर जो है बिलासपुर के कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि जो है इन्होंने 2023 में भी एक आंदोलन किया, जिसके बाद जो है इनके मानदेय को बढ़ाया गया था। अब फिर से जो है मानदेय की समस्या जो है इनकी है। 1900 कुछ रुपए इनको जो है मानदेय दिया जाता है। इसी मानदेय में बढ़ावा को लेकर और नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर 8 सूत्री मांगों को लेकर यह बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए है। सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि जो है कितना मुश्किल हो जा रहा है आप लोग के मानदेय में। बहुत ज़्यादा सर, 1910 रुपये में तो मुश्किल की बात ही नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है कि 1910 रुपये में हमारा घर चले। वो तो यात्रा भत्ता हम लोग आते जाते हैं तो 1910 रुपये ख़त्म हो जाता है और हम लोग एनआरएलएम का ही काम करते हैं और पंचायत स्तर में काम करते हैं। महिलाओं का समूह के तहत हम लोग समूह बना रहे हैं। समूह के महिलाओं को आजीविका गतिविधि दिलवा रहे हैं, उनको आजीविका यानी कि जोड़ रहे हैं उनके जीवन जीने के लिए, और हमारा ही जीवन स्तर एकदम लो है। तो हम कैसे दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं? हम ही खुद जीने लायक नहीं है। तो कितने विभागों का काम काज आप लोग पूरा पंचायत विभाग का, जितना पंचायत विभाग का कार्य है 28 विभाग, जो 28 विभाग के कार्य देते हैं। आवास प्रशिक्षण करना है, नल जल योजना है, वृक्ष लगाना है, सभी का हम लोग कार्य करते हैं। लोको सेंट्री का है, लखपति दीदी का, आजीविका बीपीआरपी है, मितन, सभी का कार्य करते हैं। जो भी कुछ पंचायत में दिया जाता है वो सभी काम हम लोग करते हैं। सरकार की योजनाओं तो जन जन तक, हाँ जी, सरकार की योजनाओं को जन जन तक सभी महिलाओं के बीच हम लोग पहुँचाते हैं समूह के द्वारा। 1910 रुपए के हिसाब में आप लोग का काम कितना हो जाता है? बहुत ज़्यादा। कितना मानदेय मिलेगा तो सही रहेगा आप लोग? हमारा तो मानदेय 10,000 है। वैसे हमारा मानदेय 10,000 दिया जाए, क्योंकि वो भी 1910 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, ताकि हम लोग 10,000 मानदेय करके हम लोग अपत्ति जीवन अपना वो जो है वो अपना जीवन आसानी से जी सकते। जब बिहान में जुड़े तब उम्मीद रहा होगा कि जो है बाहर काम करना नहीं पड़ेगा, हम लोग को बाहर से आवक नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन जो है बिहान में आने के बाद आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पूरा उतर गए, सड़क पर उतर ही गए हैं। काहे के लिए 1910 रुपये में हमारा घर भी नहीं चलता। हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएं लिखाएंगे जब हम 1910 रुपये में 4 बार 5 बार तो कलेक्टर बुला लेते हैं, जनपद बुला लेते हैं, तो 1910 रुपये में हम कैसे आने जाने का भी पैसा नहीं मिलता आने जाने का। ऑनलाइन भी काम करते हैं, यात्रा भत्ता कुछ भी पैसा वैसा तो नाश्ता खर्चा का हो गया, कुछ भी नहीं मिलता। 1910 रुपये में हम करें क्या भाई? हम वही तो
क्यों पूछ रहे हैं? हम 1910 रुपये में क्या करें? 5-6 महीना हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है। और 1910 रुपये जीने हम हमारा कहना है हमें जीने लायक सम्मानजनक। नियमितीकरण का भी मांग कर रहे हो आप लोग? हाँ, नियुक्ति पत्र का मांग कर रहे हो? हाँ, नियुक्ति पत्र का भी क्या मांग है, बता दो ना, लाइन से बता दो। हमें हमारा मांग तो पहले है कि हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, फर्स्ट है। फिर ऑनलाइन काम किए हैं, लोकोस किए हैं, वीपीआरपी किए हैं, लखपति दीदी किए हैं, उसका भी पैसा मिलना चाहिए। उसका भी पैसा नहीं मिला है। यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। ऑनलाइन का भी काम करते हैं, उसका भी नहीं मिला है। और हमें तो मोबाइल भी देना चाहिए। ऑनलाइन जब काम करते 15-15 हज़ार रुपये का मोबाइल लिए थे, बिगड़ गए, हमको मोबाइल भी दिए जाए और मोबाइल में रिचार्ज भी करना चाहिए। जब उन्हीं का काम करते हैं तो उन्हीं लोग रिचार्ज करें, मोबाइल भी हम लोग को दिए, ऐसा हम लोगों का मांग है। आज मांग ले क्या है कलेक्टर के पास? जी, नहीं सुनते तो क्या करोगे आगे? हम लोग बहुत विकराल रूप ले लेंगे और पूरा सड़क में आ जाएंगे। आप लोगों ने जो है 2023 में भी आंदोलन किया, जी। उसमें जो है 1500 से बढ़ा के 1900 किया गया। हाँ। उस समय कितना मांग किए थे? 10,000 किए थे, फिर भी नहीं। 400 रुपये बस दे रहे हैं। 400 बढ़ाए हैं, उसमें हम 400 रुपये में क्या करें? 1500 तो दे रहे थे, अभी 1910 रुपये देने, तो 400 रुपये बनाए हैं, 410 रुपये बढ़ाए, उसमें हम क्या करें? जमीनी स्तर का काम तो आप लोग करते हो, अधिकारी तो एसी रूम में बैठे रहते हैं। जी, हम ही लोग समूह बना रहे हैं, हम ही दीदी लोग का समूह गठन कर रहे हैं, ऑनलाइन का भी काम कर रहे हैं। समूह में उन लोगों को, दीदी लोग को जोड़ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, आजीविका से जोड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। इसके पहले जब NRLM में जुड़े, इससे पहले क्या काम करते थे? पहले घर का काम करते थे सर। पहले हम लोग घर गृहस्थी का काम करते थे। बाकी अब NRLM में जुड़े हैं तो हम लोग को भी उम्मीद है कि सरकार हमको हमारी मांगे पूरी करे और हमको 10,000 से तो कम में हम लोग का तो जीवन यापन होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग सरकार से वो निवेदन है कि हमारा मांगे पूरी करें। महतारी वंदन भी देते हैं? महतारी वंदन देते हैं। महतारी वंदन नहीं देंगे तो भी चलेगा सर, लेकिन हमारी मांगे जरूर पूरी करें। जी मिलता है, वो भी तो पता नहीं खाता ही में कट जाता है सर। हाँ। और वैसे भी पहले तो 1500 मिलता था, लेकिन अभी 400 रुपये बढ़ाए, उसमें तो रिचार्ज भी तो 300 रुपये हो गया है ना, तो हम लोग को मिला क्या? कुछ भी तो नहीं मिला। कितना घंटा काम करते हो आप लोग? और सुबह 10 बजे निकलते हैं सर, और हम लोग शाम को 4-5 बज जाते हैं, रात भी हो जाते हैं घर आने से। रोजी मजदूरी में जाते तो पर डे आप 300 रुपए घर लेके आते। लेकिन जो है NRLM के तहत आप काम कर रहे हैं, 50 रुपये तक नहीं 1900 रुपए महीना मिल रहा है। 1500 रुपये मिल रहा है, 50 रुपये भी नहीं पड़ रहा है सर। अभी हम लोग मजदूरी में जाते तो 200-300 हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन पड़ जाते, लेकिन हम लोग को ना उतना भी बराबर नहीं मिलते। घर वाले मना नहीं करते, काम क्यों कर रहे हो? चिल्लाते हैं बहुत, इधर जाते उधर जाते, क्या मिल रहा है ऐसे करके? 40 रुपये 20 रुपये में क्या मिल रहा है? आप लोग को तो काम कर रहे हो करके ना, घर वाले लोग भी हम लोग को ना बोलते हैं सर। उम्मीद लेके बैठे हो कि जो है NRLM के तहत हम लोग का जो है अच्छा हो जाएगा पेमेंट, तो घर वाले खुश हो जाएंगे। जी सर, सम्मानजनक वेतन मिलेगा तो हम लोग को घर वाले भी खुश होंगे और हम लोग को सम्मानजनक सम्मान मिलेगा। मिलता है अपना मान दे। हम लोग ना गांव में कोई पूछते हैं कितना मतलब कमा लेते हो करके, तो हम लोग बता भी नहीं पाते, हम लोगों को भी शर्म आता है। 1910 रुपया में 1910 रुपये मिलता है करके बोलेंगे तो काम छोड़ दो, काहे के लिए कर रहे हो? ऐसे रोजी मजदूरी करोगे 200-300 रुपये 250 रुपये कमाओगे। हाँ, भीख मांगने का सामान है भाई। 19 उम्मीद लेके बैठे हो इसीलिए काम। हाँ, उम्मीद में तो दुनिया कायम है, सुना है, लेकिन कम से कम 19-20 हज़ार तो मिलता ही होगा करके। लेकिन जब हम लोग बताते नहीं, हम लोग को 1910 रुपये मिलता है तो लोग भागते भी हैं सर। बताते हैं ना तो भीख मांगने का काम है बोलते। लोग का काम है घर। तो अधिकारी लोग तो AC में बैठ के 70 से 80 हज़ार पेमेंट पा रहे हैं, लाखों रुपए पेमेंट पा रहे हैं। जी वही तो ग्रामीण लोग करते हैं। महिला को बढ़ाने के लिए योजना खोले, लेकिन हम लोग खुद गरीब हो गए इसमें 50 रुपए रोजी कमा कर क्या बोलना चाहते हो सरकार को? हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाए और हम लोग को सम्मान वेतन दे और मानदेय को हर महीने दिया जाए, खाता में दिया जाए, क्लस्टर के खाते में ना दिया जाए। एक बात बताओ, मानदेय देते हैं, मानदेय को कितना दिन में आपको मिलता है? 1900 4-5 महीना। कैसे चलाते हैं?
वही तो गाली खा खा के तो घर चला रहे हैं, और क्या भाई, पूरा घर के लोग गाली दे रहे हैं भाई। और घर का पैसा हम लोगों का लग जा रहा है यात्री भत्ता में, लेकिन अगर हम लोगों का मानदेय बढ़ जाए तो हमें भी सम्मानजनक जीने लायक पैसा मिल जाएगा। ऐसी जो महिला सिर्फ इसके भरोसे हो, बिहान के भरोसे हो, वो महिलाओं को कितना मुश्किल होता होगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग बच्चे को भी पढ़ाई नहीं करवा सक रहे हैं भाई 1910 रुपये में। हाँ, तो बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या बोले कलेक्टर साहब? अभी तो नहीं आए हैं सर, नहीं तो आए हैं कलेक्टर। नहीं आए। आप लोग जो है यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ अधिकारी भी मिलने आए, क्या बोले? वही मांग के लिए बोले हैं सर, अपना अधिकार के लिए। मन संतुष्टि की है, हाँ। बोले मन संतुष्टि की है, बस इतना ही। दे देंगे बोले? हाँ बोलेंगे ही, अधिकारी है। बस आश्वासन तो मिलता है। हाँ आश्वासन बस देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं करने वाले हैं इन लोग। क्या करोगे आगे आप लोग? हड़ताल करेंगे, चक्का जाम कब से? कल से ही है। कल से? हाँ पक्का, बिलासपुर ही आएंगे, यही। जब तक मांग पूरा नहीं होता। तो रायपुर जाएंगे, रायपुर में चक्का जाम करेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश भर में ये समस्या होगा। हाँ पूरा प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में। सुन लेंगे सरकार मांग? पक्का उम्मीद सुनेंगे, है? पक्का उम्मीद है, पक्का। हाँ पक्का। तो देखिए, ये नारेलेम बिहान की महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इन लोग बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है अपनी मांगे की है। ये मांग रखी है कि जो है इनका नियमितीकरण किया जाए, उचित जो है मानदेय दिया जाए, और जो ही परिवार चलाने के लिए जो है मानदेय की राशि लगातार इनको दी जाए। यही मांग लेकर इन्होंने जो है कलेक्टर के पास आकर जो है ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन सौंपने के बाद जो है मांग की है। अब देखना होगा कि जो है छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन की पहल से कब इन महिलाओं का जो है मांग पूरा होता है, ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले में आगे भी अधिकारियों से बात करेंगे और इनकी समस्याओं को लेकर जो है बातचीत के वीडियो दिखाएंगे।